नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग एंड आई एम सर्टिफाइड चक्रा हीलर। आपको पता है, आप अपने माइंड को जो भी कमांड देते हो ना, आपका दिमाग उसी तरीके से काम करना शुरू कर देता है। बोलते हैं ना, मन आपका गुलाम है अगर आप इसको गुलाम बनाओ तो। क्योंकि मालिक बहुत बुरा है और गुलाम बहुत अच्छा है। बट आपको इसको काम देना पड़ता है। अगर आप इसको काम नहीं दोगे तो ये आपसे अपने काम करवा लेगा। मुझे पहली बात तो कोल्ड एंड कफ जल्दी होता नहीं है। अगर होता है तो वो सीधे मेरे थ्रॉट पे अटैक करता है, तो मुझे सीधे टॉन्सिल हो जाता है। अब टॉन्सिल में क्या, आप बोल नहीं पाओगे, आपको बहुत पेन होगा बोलते वक्त भी। सो 2 दिन से ऐसा हो रहा है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। अभी भी मेरी आवाज़ बहुत भारी लग रही है। ये तो बहुत सारा गार्गल, बहुत गर्म गर्म पानी पीने के बाद आज मैं थोड़ी बहुत ठीक हुई हूँ कि मैं ये बना सकती हूँ। और उसके पहले भी मैंने होपोनोपोनो प्रेयर किया है। सो हुआ कि परसों रात में, क्योंकि उसके मॉर्निंग उठ के मुझे 4:30 अपना सेशन लेना रहता है मैनिफेस्टेशन का। सो मैं सोने गई तो मैंने पहले होपोनोपोनो प्रेयर किया अपने थॉट को लेके। मैंने अपनी पूरी बॉडी को ही लेके किया, स्पेशली अपने थॉट को लेके कि जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई है, मैंने कुछ ऐसा अपने बॉडी के अंदर इनटेक कर लिया है या मैंने आपका प्रॉपर ख्याल नहीं रखा है, खुद का ख्याल नहीं रखा है। सो आई एम रियली सॉरी माई डियर बॉडी, माई डियर थॉट, प्लीज़ गिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। बहुत प्यार से। इट्स जस्ट लाइक कि मैंने किसी को तकलीफ़ें दी हैं तभी ये साइन मुझे मिल रहा है कोल्ड एंड कफ का। दूसरी बात, मैं रात में जब सोने से पहले सोने गई तो मैं आराम से बिस्तर पे लेटी हुई थी और मैंने बोला, माय डियर बॉडी, आई एम सो ग्रेटफुल कि आप ये कोल्ड एंड कफ से मेरे बॉडी के इम्यून सिस्टम को चेक कर रहे हो। क्योंकि कोल्ड एंड कफ क्यों आता है, आप मेडिसिन मत लो। आप 3 दिन तक वैसी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। 3 दिन तक मेडिसिन मत लो। आप देखोगे आपकी बॉडी का जितना भी इम्यून सिस्टम है, जो आपकी इम्यूनिटी है, वो फाइट करती है। अगर आप दवाइयाँ ले लेते हो तो जो उसके इम्यून सिस्टम को तो आप टेस्ट ही नहीं कर रहे हो ना। सो बेटर है कोल्ड एंड कफ हो तो 3-4 दिन तक दवाइयाँ मत लो। आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी बट दैट इज टोटली ओके। बॉडी को नेचुरली हील होने देना। सो मैं मेडिसिन नहीं लेती हूँ। मैं खुद को अंदर हीलिंग पे मुझे बहुत यकीन है, अपनी बॉडी पे बहुत यकीन है कि नहीं, ये खुद ही हील कर लेगी और कर ही लेती है। सो सोने से पहले मैंने अपनी बॉडी को बोला बहुत प्यार से, मुझे पता है कि ये जो कोल्ड एंड कफ हुआ है ये भी मेरी इम्यूनिटी को चेक करने के लिए है कि मेरा इम्यूनिटी कितना स्ट्रांग है, मेरा इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आप बहुत अच्छे से बहुत जल्दी रिकवर कर रहे हो। ऑल तो मुझे बिल्कुल आराम नहीं था बट फिर भी मैंने बोला, आई एम सो ग्रेटफुल कि आप इतना जल्दी रिकवर कर रहे हो। माई डियर बॉडी, सुनो ना, मुझे ना कल मॉर्निंग में सेशन लेना है 4:30 से 5:30। और उस टाइम पे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस 1 घंटे आप मेरा फुल सपोर्ट कर रहे हो, आप मेरा पूरा साथ दे रहे हो। आई नो आप मुझे सुन रहे हो, समझ रहे हो। माई डियर बॉडी, फॉर 1 आवर आई एम टोटली हील्ड। मैंने ये भी नहीं बोला कि मैं पूरे दिन के लिए हील्ड हूँ। फॉर 1 आवर आई एम टोटली हील्ड। माई डियर बॉडी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हीलिंग मी। थैंक यू माई डियर बॉडी, थैंक यू माई डियर थ्रॉट, थैंक यू फॉर माई नोज, जिसमें मैं बेहतर ब्रीथ कर पा रही हूँ। मैं लोगों को ब्रीदिंग है, क्योंकि वो जो मैनिफेस्टेशन क्लासेस रहती है उसमें मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाती हूँ। सो थैंक यू फॉर माई क्लियर ब्रीदिंग। मैंने बहुत प्यार से बोला और मैंने उसको एक अपने मन को, सबकॉन्शियस माइंड ने एक कमांड दिया मैंने कि मैं पूरे 1 घंटे 4:30 to 5:30 में बिल्कुल हील्ड हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई छीके वीके नहीं है। आप यकीन मानिए, जो लोग उस सेशन में थे, मुझे एक बार ना छीके आई ना मुझे कोई प्रॉब्लम हुई। पर जैसे ही वो सेशन खत्म हुआ उसके बाद जो मुझे छीके शुरू हुई हैं, मेरे बॉडी ने पहले बोला, आपने 1 घंटे के लिए बोला था, 1 घंटे हमने आपका साथ दे दिया। आज मॉर्निंग में भी ये हुआ कि आज बहुत बहुत बुरा वाला, मतलब तगड़ा फीवर था, पूरा गला ऐसे जाम, हेडेक बहुत ज़्यादा था। बट स्टिल मैंने कल रात, क्योंकि 21 डेज का सेशन खत्म हो गया था, बट मैंने क्या बोलते 12 अगस्त बाय डिफ़ॉल्ट मेरा डेट था, तो ऑब्वियसली मुझे देना ही था फिर, ठीक है, एज अ प्रॉमिस। तो आज 1 दिन एक्स्ट्रा था। सो मैंने सबको प्रॉमिस किया था कि नहीं दूंगी, तो मैं अगर मैं शाम तक हील हो जाती हूँ तो मैं सेशन रखूँगी। मुझे लगा कि अगर मैंने प्रॉमिस किया है तो मुझे देना है। फिर मैंने अपने वही माइंड एंड बॉडी के साथ सिंक किया। 1 घंटे के लिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, मैं बिल्कुल हील्ड हूँ। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। थैंक यू मेरे सेशन को अच्छे से करवाने के लिए। आई एम सो ब्लेस्ड कि मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज अच्छे से कराई हैं, मैंने अच्छे से मेडिटेट कराया है हमने लोगों के, क्योंकि आज क्वेश्चन आंसर था तो मैंने बहुत अच्छे से बहुत प्यार से लोगों के क्वेश्चन आंसर के जवाब दिए हैं। जो लोग आज सेशन में थे, आई नो मेरी आवाज़ थोड़ी भारी थी आज, लेकिन क्या किसी को भी प्रॉब्लम आई? क्या मैंने ऐसे छीका? क्या मैंने बहुत ज़्यादा कफ किया? नहीं। आप अपने यहाँ पे जो कमांड दे देते हो ना, वो उसको एक्सेप्टेबल हो जाता है। आपको कमांड देना आना चाहिए, अब उसको प्यार से बताना आना चाहिए। मैं बहुत प्यार से बात करती हूँ, सुनो ना माय डियर हैंड, मुझे पता है मैं शायद उल्टा सीधा सो गई हूँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है।
हाँ, मेरी गलती है, मुझे समझ में आता है, बट आप इसको हील कर दो ना प्लीज़। मैं इस तरीके से अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट होती हूँ। मेरे को हेडेक हो रहा था, बहुत ज़्यादा, मतलब कि ऐसा था कि मेडिसिन ले लूँ, लेकिन फिर भी मैंने कंट्रोल किया, नहीं, नहीं, मेरी बॉडी ठीक हो सकती है, बहुत अच्छी है मेरी बॉडी, बहुत प्यारी, मुझे बहुत सुनती है। मैंने बहुत प्यार से अपने क्राउन चक्रा पे ऐसे हाथ रखा। मुझे पता है कि मैंने ये दर्द दिया है आपको, मुझे पता है मैंने आपको कोल्ड कफ दिया है, मुझे पता है ये सारी चीज़ें मेरी वज़ह से हुई हैं, मैंने क्रिएट किया है, बट मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। मैं बहुत सह रही हूँ और मेरे मेरे साथ आप भी बहुत सह रहे हो। आई एम सॉरी, इसके अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी स्टक हुई है या जो कुछ भी है जिसकी वजह से मुझे पेन हो रहा है, प्लीज़ आप मुझे रिलीफ दे दो, एंड आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। इतने प्यार से, जैसे एक बच्चे से कनेक्ट करते हैं ना, मैं वैसे अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट करती हूँ। मैं इतने प्यार से उनको बोलती हूँ ना कि उनको समझना ही पड़ता है। उनको समझना ही पड़ता है, हाय कितने प्यार से बोले, थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाते हैं ना, और वो सच में मुझे बहुत आराम दे देते हैं। आज मैं आपके साथ बहुत आराम से, बहुत ईज़िली बात कर पा रही हूँ, क्योंकि उससे पहले मैंने अपने माइंड एंड अपनी बॉडी को सिंक किया है। अदरवाइज़ मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। आपने देखा हो यहाँ पे स्वेलिंग भी नज़र आ रही होगी आपको। तो जितने प्यार से आप अपनी बॉडी के साथ बच्चे की तरह बिल्कुल ऐसे प्यार, और ये आपको कोई नहीं सिखाएगा यार, ये आपको कोई नहीं सिखाएगा। ये आपके आपके इमोशन सिखाएंगे कि आप अपनी बॉडी के साथ कितने प्यार से कनेक्टेड हो। ये आपकी आपके साथ जो आपका सिंक्रोनाइजेशन है ना, आपकी कम्युनिकेशन है ना, वो आपको बताएगी कि आप अपनी बॉडी के साथ किस तरीके से बात करोगे। ये कोई नहीं सिखाएगा। शायद आप मेरी वीडियो को देख के समझ जाओ कि अच्छा इस तरीके से कनेक्ट होना होता है, तो आप हो जाओ। बट ये कनेक्शन, ये प्यार आप सिर्फ खुद के साथ सीख सकते हो। जैसे आप किसी के साथ प्यार में पड़ते हो तो आपको कोई प्यार सिखाता नहीं है, वो आपके अंदर रहता है और वो बाहर आना शुरू होता है। सेम आपकी बॉडी के साथ है। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि ये इसकी वजह से ही तो मैं जिंदा हूँ, इसकी वजह से तो मेरे हाथ पैर चल पा रही हूँ, फिर पा रही हूँ, रजिस हो पा रहा है, मेरा खाना देख पा रही हूँ, मैं इतनी अच्छी स्किन दी है, ये सब कौन दे रहा है? ये शरीर ही तो दे रहा है ना मुझे। तो अगर इसको थोड़ी बहुत तकलीफ़ें हो रही हैं, तो वो भी तो मैंने ही क्रिएट करी है। अगर इसकी वजह से मुझे हो रही है, तो वो भी मैंने ही तो क्रिएट करनी है। तो मुझे इसके साथ कैसे कम्युनिकेशन करना है? मैंने इसको तकलीफ़ें दी है। ये मेरा पहला पार्टनर है ना? ये मेरा पहला हमसफ़र है, जिसके साथ मुझे जीवन बिताना है। करेक्ट है? दूसरा पार्टनर तो बाद में आया, कोई और तो बाद में आया, पहले ये आया मेरे साथ। तो मुझे इसके साथ कितने प्यार से रहना है, इसके साथ मुझे अपना रिलेशन कैसे बिल्ड करना है, ये मुझे समझ में आना चाहिए। एंड दूसरी चीज़, होपोनोपोनो इज़ मिरेकल। मिरेकल। मैं एडवांस होपोनोपोनो प्रेयर करती हूँ, कहीं से सीखा नहीं है। खुद के साथ बतियाते-बतियाते मतलब बातें करते-करते ना वो अपने आप आ जाता है कि आप अपनी बॉडी को बस ये समझ जाओ कि इस बॉडी ने आपको कितना कुछ दिया है, या जीवन में जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उस चीज़ ने आपको कितना कुछ दिया है। उसके साथ बस अपना कनेक्शन बिल्ड करो, उसके साथ बस कम्युनिकेशन करो। दैट इज़ कॉल्ड ओनली एडवांस होपोनोपोनो प्रेयर। तो आप उसके साथ जब आराम से बैठ के कम्युनिकेट करते हो ना, उसके बाद आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, ऐसा बोलना शुरू करो। आप अपने आप कनेक्ट हो जाओगे, अपने आप कनेक्ट हो जाओगे। तो मैंने होपोनोपोनो प्रेयर किया, अपनी बॉडी को 8 घंटे तक, 8 घंटे का हाई नींद लेती हूँ मैं, मुश्किल से 4-5 घंटे की नींद रहती है, तो 4-5 घंटे के लिए फिर मैंने अपनी बॉडी को काम पे लगाया। आपको हील होना है 1 घंटे के लिए, मेरी बॉडी ने वो कर दिखाया। 1 घंटे की मुझे उम्मीद थी कि मैं कर लूँगी, मेरी बॉडी ने मेरी इतनी बात मान ली, और 2 दिन तक मेरा सेशन बहुत आराम से, बहुत आसानी से, बहुत प्यार से गया, बहुत ग्रेटफुलनेस के साथ गया। तो जितना ज़्यादा आप खुद के साथ कनेक्टेड रहोगे ना, आपका माइंड, आपका बॉडी जितना सिंक रहेगा ना, आपके लिए चीज़ें उतनी ऐसे, ये भी तो मैनिफेस्टेशन है, जिसको मैंने ऐसे 1 घंटे में मैनिफेस्ट किया। 1 घंटे के लिए मैनिफेस्ट किया कि 1 घंटे चाहिए, मैंने 1 घंटे के लिए मैनिफेस्ट कर लिया। यही तो मैनिफेस्टेशन है, जहाँ आपका माइंड एंड आपका बॉडी सिंक हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड ओनली मैनिफेस्टेशन। जहाँ आपकी वाइब्रेशन सिंक हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड ओनली मैनिफेस्टेशन। वो कैसे आएगा अंदर? उसके लिए बहुत सारी चाहत, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ऊर्जा रहनी चाहिए। इफ़ इट्स मनी, इफ़ इट्स रिलेशनशिप, कुछ भी रहने दो, अंदर चाहत है, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी कृतज्ञता है, तो वो चीज़ आपके पास चल के आएगी। ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है? होपोनोपोनो करना मत भूले। आपके शरीर में चाहे जो भी प्रॉब्लम है, उस हिस्से पे अपना हाथ रखें, खुद को बोलना शुरू करें। पैसा है, पैसे को लेके बोलना शुरू करें, क्योंकि आपकी जितनी भी कचरा है, जितना आपने अभी तक आपने बटोर के रखा है, होपोनोपोनो उसको क्लींस कर देता है। शायद आपको महसूस ना हो, बस दैट इज़ टोटली ओके, बस करना शुरू कर दें। कोई कह रहा है, बस आप मुझे देखते हैं, मैं आपको कह रही हूँ, आज से होपोनोपोनो करना शुरू कर दो, तो कर दो। ये सोचे बगैर इमोशन महसूस नहीं होता, कुछ नहीं होता, बोरिंग लगता है बोलना, बोरिंग है तभी करो, क्योंकि हर बोरिंग चीज़ आगे जाके आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। एक्सरसाइज बोरिंग है, लेकिन शेप में आते हो ना, करेक्ट है? पढ़ना बोरिंग है, लेकिन ज्ञान देता है ना वो, वैसे होपोनोपोनो है, बोरिंग है लेकिन आपको बेहतर रिजल्ट देगा। सो करो, ठीक है? एंड हील योरसेल्फ।
manifest the life you want. Thank you so much everyone. Radhe Radhe and Har Har Mahadev.